हिमाचल पथ परिवहन निगम से सेवानिवृत्त पेंशनरों ने समय पर पेंशन और वित्तीय लाभ न मिलने को लेकर अब मोर्चा खोल दिया है। सोलन जिला मुख्यालय पर पथ परिवहन पेंशनर कल्याण संगठन के बैनर तले सेवानिवृत्त कर्मचारियों ने रोष रैली निकालते हुए एडीसी के माध्यम से राज्यपाल हिमाचल को ज्ञापन भेजा है। ज्ञापन में बताया गया कि निगम से रिटायर्ड करीब 9000 पेंशनर, जिनमें अधिकतर ड्राइवर, कंडक्टर व तकनीकी कर्मचारी हैं, उन्हें कई महीनों से नियमित पेंशन नहीं मिल रही है। विशेषकर वर्ष 2024 में रिटायर हुए कर्मचारियों को पेंशन शुरू होने के 8 महीने बाद भी कोई भुगतान नहीं हुआ है। ऐसे में कई पेंशनरों को इलाज और घरेलू जरूरतों के लिए कर्ज लेने को मजबूर होना पड़ रहा है। शिमला इकाई के प्रेसिडेंट सुरेश ठाकुर ने बताया कि निगम की अनदेखी का आलम यह है कि 2016 के बाद संशोधित वेतनमान का एरियर, जिसकी अदायगी अन्य विभागों में भी हो चुकी है, वह भी एचआरटीसी पेंशनरों को अब तक नहीं मिला है। उन्होंने कहा कि अगर उनकी मांगों को जल्द नहीं माना जाता है तो प्रदेश सरकार के आदेशों के अनुसार आगामी रणनीति बनाई जाएगी। मीडिया साहबों का मैं पथ परिवहन निगम कल्याण संगठन की तरफ से धन्यवाद करता हूं, जो कि आप लोग हमारी आवाज को प्रबंधन और सरकार तक समय समय पे पहुंचाते हैं। आज हम यहाँ जिलाधीश कार्यालय में आए हैं और जैसा कि हमारे भाई सुरेश जी ने कहा कि 18 इकाई के सभी इकाइयों से अपने महामहिम राज्यपाल जी को जिलाधीश महोदय के माध्यम से ये ज्ञापन सौंप रहे हैं। इसमें हमारा जो मुद्दा है वो ये है कि हमारे को जो है पेंशन नहीं मिल रही है। आज 18 तारीख हो गई लेकिन अभी तक पेंशन नहीं मिली, और इसके बावजूद जो अप्रैल 2024 में रिटायर हुए लगभग 300 लोग हैं, उनको अभी तक एक फूटी कौड़ी नहीं मिली, ना कोई पेंशन लगी है। तो इस प्रकार जो है हमें बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, और हमारे मैक्सिमम जो है सब वरिष्ठ नागरिक है और कुछ क्रॉनिक बीमारियों से ग्रसित है। उनके लिए जो है जितनी पेंशन मिलती है उससे डबल उनका जो है चिकित्सा में खर्च हो जाता है। अगर पेंशन भी समय पर मिले तभी आदमी गुजारा कर ले, लेकिन पेंशन भी समय पर नहीं मिल रही है, और उसके बावजूद जो है उनको अपने इलाज करवाने के लिए जो है दर दर की ठोकरें खानी पड़ रही है, और उधार भी पैसे नहीं कोई दे रहा है, बैंक भी उधार देने से मना कर रहा है। इस प्रकार हमारे जो और अन्य वित्तीय लाभ है वो बिल्कुल नहीं मिल रहे हैं। हमारा डीए है, हमारी पेंशन समय पर नहीं मिल रही है। 2016 से जो स्केल रिवाइज हुआ है उसका अभी कुछ नहीं मिल रहा है, और रिमबर्समेंट के लिए 12 अक्टूबर 2024 को पीटरॉफ में एक हमारा सम्मेलन हुआ था। उसमें माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने जो है चिकित्सा भत्ते के लिए 9 करोड़ रुपए अनाउंस किए थे कि आपको दिसंबर तक 9 करोड़ रुपए जारी कर दिए जाएंगे, लेकिन आज दिसंबर 25 आने वाला है, सिर्फ 9 रुपए तक नहीं मिले। तो इस प्रकार जो है हमारे जितने भी वरिष्ठ, मैक्सिमम वरिष्ठ हमारे साथी है जो 60 साल से ऊपरी है और काफी क्रोनिक बीमारी से ग्रसित है, उनको बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए हमारा प्रबंधन और सरकार से आग्रह रहेगा कि समय रहते हुए जो है हमें पेंशन जारी की जाए, हमारे वित्तीय लाभ जारी किए जाए, अन्यथा हमें मजबूर होकर किसी बड़े आंदोलन की रूपरेखा तैयार करनी पड़ेगी। धन्यवाद। मेरा नाम सुरेश ठाकुर और प्रेसिडेंट ऑफ शिमला इकाई। जैसा कि आपने देखा कि हमने अभी विज्ञापन दिया है, विज्ञापन का हमारा उद्देश्य यही रहा है कि हमारी कहीं भी जो हमारे रिटायर्ड पेंशनर है उनकी जो समस्या है वो बहुत ज्वलंत है, जिसके बारे में सरकार जो है गंभीर नहीं है। पेंशन का मुद्दा लें हम सबसे पहले, तो पेंशन आज देखो 18 तारीख हो चुकी है और हमारे आज तक अभी तक पेंशन नहीं मिली, जबकि पेंशन जो है हमारा राइट्स है और 1 तारीख को हमें मिल जानी चाहिए, जबकि और डिपार्टमेंटों में पेंशन मिल चुकी है। और सरकार जो है इसके विरोध में है कि कम से आगे लिंगर ऑन कर रही है, लेकिन हमें अभी तक पेंशन नहीं मिली। तो इसके विरोध में हमने सीएम साहब से भी मिले हैं और ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर से भी मिले हैं, लेकिन वो हमें जो है बिल्कुल ही आश्वासन देते हैं, और झूठे आश्वासन देने के बाद हमारी कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है। तो दिन पर दिन हम धरने भी दे रहे हैं, लेकिन फिर भी उनके ऊपर कोई असर नहीं पड़ रहा है। ये सरकार जो है झूठ पे झूठ बोली जा रही है, जिसका अब हमारे जितने भी पेंशनर भाई हैं सब 60 पे 70 पे आ गए हैं। और चिकित्सा भत्ते का ले लो, बीमारी ऐसा कोई हमारा पेंशनर भाई नहीं रहा है जो बीमारी से ग्रस्त ना हो। तो हमारा एक प्रोग्राम हुआ था जिसमें सीएम साहब ने डिक्लेरेशन की थी, लास्ट ईयर हमारी स्वर्ण जयंती थी एचआरटीसी की, तो कि आपको हम 9 करोड़ रुपया जो है पेंशनर आपके चिकित्सा भत्ता देंगे, लेकिन वो भी अभी तक नहीं मिला है। तो इससे दयनीय स्थिति में हमारे जो पेंशनर हैं उनकी इतनी दयनीय स्थिति हो चुकी है, जो पेंशन मिलती भी है
वो उससे ज्यादा जो खर्चा हमारा चिकित्सा पे चला जाता है, और बाकी खाने पीने के लिए तो पैसा बचता ही नहीं, क्योंकि एक तो टाइमिंग नहीं है, टाइमिंग कोई नहीं है। एक आदमी ऐसा होता है कि टाइमिंग हिसाब से चलता है, यार पहले को मिल जाएगी, जैसे कि और विभागों में होता है, लेकिन यहाँ कोई सुनवाई नहीं है, कोई कुछ नहीं है। तो अब सबसे मिलने के बाद एमडी से भी मिल चुके हैं, सीएम साहब से भी मिल चुके हैं और ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर से भी मिल चुके हैं। तो अब हमने राज्यपाल जी के पास अपनी जो है हमने वहाँ पे विरोध दर्ज कराना है। तो ये यहाँ सोलन इकाई से हम इसे यहाँ से करा रहे हैं, लेकिन हमारे सारे हिमाचल से 18 इकाइयाँ जो है इस टाइम जो है डीसी साहब को जो के माध्यम से जो है हम राज्यपाल जी को ये ज्ञापन सौंप रहे हैं।